गुड नून क्लास 12 बच्चों। इससे पहली वीडियो में हमने कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। ठीक है, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन हमने किया था डेंसिटी के अकॉर्डिंग। उसमें हमने किया था मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड एंड चिलेटिंग लिगेंड। बच्चों आज हमारा टॉपिक अब हम कवर करेंगे चिलेटिंग लिगेंड। क्या होते हैं चिलेटिंग लिगेंड? चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो अपने आप को सेंट्रल मेटल एटम से एक रिंग की फॉर्म में अटैच करते हैं, उन्हें हम कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। सो रिंग की फॉर्म में अटैच कर रहे हैं बच्चों। सो कैसे लिगेंड्स होंगे? बाइडेंटेट लिगेंड होंगे या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे। पॉलीडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड which attach themselves to the central metal atom। CME क्या है बच्चों? Central metal atom in the form of a ring is called chilating ligand। सो बच्चों वो पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड जो अपने आप को सेंट्रल मेटल एटम से एक रिंग की फॉर्म में अटैच करते हैं उन्हें कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। जैसे कि इथाइलिन डाइएमीन। यहाँ पे आप देखो बच्चों, इथाइलिन डाइएमीन कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड है। कितनी डोनर साइट होती है इसमें? दो। कौन सी डोनर साइट होती है? एमीन की, NH2 NH2। तो सपोज करो कोई भी मेटल है, उससे इथाइलिन डाइएमीन अटैच है। कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। सो एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा। सो कैसे अटैच है बच्चों? ये एक रिंग की फॉर्म में। सो वो लिगेंड्स जो अपने आप को सेंट्रल मेटल एटम से एक रिंग की फॉर्म में अटैच करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। रिंग जो होती है बच्चा आपको पता है 5 और 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। नंबर ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं? डेंसिटी -1। और 6 मेंबर्ड rings are more stable। 5 और 6 मेंबर रिंग जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। एंड नंबर ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं? डेंसिटी -1। जैसे कि हमने पहला एग्जांपल किया है किसका? इथाइलिन डाइएमीन का। डेंसिटी क्या होती है इथाइलिन डाइएमीन की? 2। सो नंबर ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे आप? 2 - 1। सो कितनी रिंग थी बच्चों उसमें? एक रिंग थी। सो आपको अगर नंबर ऑफ रिंग निकालने हैं तो ऐसे आप रिंग निकालेंगे, नंबर डेंसिटी
ligand and central metal atom, there are two type of ligand. First है classical ligand and second one is non classical ligand और pi acceptor, और जिन्हें हम pi acid भी कहते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं pi acid। तो सबसे पहले आता है बच्चों क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल लिगेंड होते हैं, आपको पता है कितने टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं? टू टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड जो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं, एंड पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो क्लासिकल लिगेंड वो होते हैं बच्चों जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो लिगेंड जो मेटल सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या फॉर्म करेंगे? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उन्हें कहते हैं क्लासिकल लिगेंड। सो आपको पता है जो लिगेंड होता है उसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। कोई भी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड कब होता है? कोई भी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड जब होता है जब उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ ऑर्बिटल। जब किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ये क्या शो कर रहा है बच्चों? स्पिन। आपको पता है जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक का स्पिन कैसा होता है? क्लॉकवाइज, जिसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में एरो से शो करते हैं, और दूसरे का कैसा होता है स्पिन? एंटी क्लॉकवाइज। सो लिगेंड जो होता है उसके ऑर्बिटल कैसे होते हैं? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। सो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है किसे? सेंट्रल मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर कोई भी लिगेंड है और उसका ये ऑर्बिटल है। सो आप इसे कैसे लिखेंगे? फुल्ली फिल्ड है, सो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। और ये बच्चों मेटल है, और आपको पता है लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको? मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में। सो मेटल का ऑर्बिटल कैसा है? एम्प्टी। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। सो मेटल के ऑर्बिटल की लिगेंड के ऑर्बिटल से क्या होती है? एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और आपको पता है एक्सियल ओवरलैपिंग से किस टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सो यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। सो ये है बच्चों क्लासिकल बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है ये है क्लासिकल बॉन्डिंग। सेकेंड वन इज नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग। सो नॉन क्लासिकल लिगेंड और पाई एक्सेप्टर नॉन क्लासिकल लिगेंड और पाई एक्सेप्टर, और क्या होता है बच्चों? पाई एसिड। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। सो बच्चों नॉन क्लासिकल लिगेंड, आपको पता है नॉन क्लासिकल लिगेंड जो होते हैं वो टू टाइप के बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का आपको पता है कैसे बनेगा कि जो लिगेंड के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों? मेटल के पास भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के भी जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो भी क्या करते हैं? लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल में वापस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। और कैसे डोनेट करते हैं बच्चों? यहाँ पर तो मेटल और लिगेंड के बीच कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन जब पाई बॉन्ड फॉर्म होता है तो आपको पता है कैसी बॉन्डिंग होती है? साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। सो मेटल लिगेंड के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? डोनेट करती है। कैसे फॉर्म होगा बच्चों? ये है मेटल, सपोज करो ये मेटल है, मेटल के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है,
लिगेंड के पाई स्टार ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो मेटल क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रही है किसके साथ, लिगेंड के साथ। कहाँ डोनेट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को, लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। सो ये जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं बच्चे, कौन से बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड्स, और आप कह सकते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं, पाई एक्सेप्टर, और बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड। सो ये है बच्चों नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड में दोनों तरीके के फॉर्म होंगे, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड भी। यहां पर मेटल क्या करती है, डोनर का काम करती है, और लिगेंड किसका काम करता है, एक्सेप्टर का। सो नेक्स्ट बॉन्डिंग इज बच्चों पाई एसिड बॉन्डिंग। मिलती किसमें है, पाई एसिड बॉन्डिंग मिलती है CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CN साइनाइड एंड NO2 नेगेटिव। इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं पाई बॉन्डिंग के, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 नेगेटिव एंड CN नेगेटिव। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाई एसिड लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, CO, NO2 नेगेटिव एंड CN नेगेटिव। नेक्स्ट इज सिनर्जिकल बॉन्डिंग। क्या होती है बच्चों, सिनर्जिक बॉन्ड्स। सिनर्जिक बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि अभी आपने नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में पढ़ा है, जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्गर द सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर द पाई बॉन्ड, इन्हें कहते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। क्या होते हैं सिनर्जिक बॉन्ड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका पाई बॉन्ड होगा, इसे कहते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। जैसे कि आपने देखा होगा जो फ्यूल्स जब बर्न करते हैं हम, तो उसमें क्या निकलता है, उसके इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, ब्लड के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेती है। ठीक है, क्या करती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसकी मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करती है। सो ये बच्चों दो टाइप के बॉन्ड फॉर्म करती है, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सो लेकिन अगर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का बॉन्ड फॉर्म करती है। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है। सो ये सिनर्जिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉर्मल बॉन्ड से क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो बॉन्ड फॉर्म करती है आयरन के साथ, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और क्या होता है, CO हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ अटैच हो जाती है, जिससे क्या होने लगती है बच्चों, सफोकेशन, एंड फाइनली इट लीड्स टू डेथ। सो किसकी वजह से होता है वो, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है आयरन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करती है, जिसकी वजह से इसे तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल। सो ड्यू टू पाई एसिड लिगेंड सिनर्जिक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन अ मॉलिक्यूल। पाई एसिड लिगेंड्स की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। और क्या होता है सिनर्जिक बॉन्ड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। सो नेक्स्ट है बच्चों आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। किसने दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आईयूपैक नोमेनक्लेचर, अल्फ्रेड बर्नौली। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज आईयूपैक nomenclature of coordination compounds.
जो मेन रूल्स होते हैं बच्चों, द मेन रूल्स ऑफ नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। सो बच्चों किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम जब हम लिखते हैं, नेमिंग जब हम करते हैं, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैटायन की नेमिंग लिखी जाती है। सबसे पहले कैटायन का नेम लिखा जाता है, उसके बाद एनायन का नेम लिखा जाता है। ठीक है, सो रूल नंबर 1 इज द नेम ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट। जो नेम है कैटायन का वो क्या कैसे लिखा जाता है बच्चों, कैटायन का नेम सबसे पहले लिखा जाता है। कैसे पहचानेंगे आप कैटायन क्या है, K4FeCN6। सपोज करो आपके पास दो कंपाउंड है, आपका फर्स्ट कंपाउंड है K4FeCN6, क्या नाम है इसका, K4FeCN6 का पोटेशियम फेरोसायनेट, एंड योर सेकंड कंपाउंड इज CONH36Cl3। कैसे पहचानोगे बच्चों कौन सा कैटायनिक पार्ट है और कौन सा एनायनिक पार्ट है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा होता है। आपको बताया था कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो आपको देखना है ब्रैकेट के बाहर, दैट मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी आयन है, चाहे वो कैटायन हो या फिर वो एनायन हो, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कैटायन प्रेजेंट है तो ये क्या है आपका कैटायनिक पार्ट, और अगर इसके बाहर एनायन प्रेजेंट है तो ये कैसा पार्ट है, एनायनिक पार्ट है। सो यहाँ पर देखो के क्या है, पोटेशियम, ये मेटल है, सो ये क्या होगा, कैटायनिक पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है, एनायन है, तो यहाँ पर एनायनिक पार्ट क्या होगा, ये। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टेटर आयन देखना है सबसे पहले। कैसे पहचानोगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो स्पेक्टेटर आयन है, अगर वो नेगेटिव है तो वो एनायनिक पार्ट है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो वो कैटायनिक पार्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एनायनिक पार्ट है तो इस पर प्रेजेंट होगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये कैटायनिक पार्ट है तो इस पर प्रेजेंट होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो ये है बच्चों फर्स्ट रूल। नेक्स्ट है नेम ऑफ लिगेंड्स। ये बच्चों हम कर चुके हैं नेम ऑफ लिगेंड्स, मैंने आपको बता चुकी हूँ कैटायंस को कैसे लिखते हैं, जो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, एनायन को कैसे लिखते हैं, हमने मोनोडेंटेट लिगेंड भी किए हैं, बाइडेंटेट लिगेंड भी किए हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड भी किए हैं, टेट्रा भी हम कर चुके हैं, पेंटा भी एंड हेक्सा भी, और उनके नेम किस तरीके से लिखते हैं वो हम सब कवर कर चुके हैं। तो सेकंड है आपका नेम ऑफ द लिगेंड्स। तो ये हम कर चुके हैं एनायन के लिए भी, कैटायन के लिए भी एंड न्यूट्रल लिगेंड के लिए भी।
H2O thrice and Cl3 thrice. बच्चों H2O कैसा लिगेंड है? H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है। सो अगर आप इसकी नेमिंग करोगे तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखो H2O कितने प्रेजेंट है? 3। Cl कितने प्रेजेंट है? 3। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? हम पर्टिकुलर नेम नहीं लिख रहे हैं, बस आपको नेमिंग करनी बता रही हूँ। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम सबके नेम लिखेंगे पूरे पूरे। ये क्या है? 3 प्रेजेंट है तो 3 के लिए आप क्या लिखोगे? ट्राई। H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? एक्वा। अब यहाँ पे देखो क्लोराइड कितने प्रेजेंट है? 3। क्या लिखते हैं हम क्लोराइड के लिए? निगेटिव आयन है, एनायन है, सो क्लोरिड। सो जो आपके प्रीफिक्सेस हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, कैसे यूज करोगे? आपके जितने भी लिगेंड्स हैं, जितने नंबर में प्रेजेंट हैं, अगर 2 प्रेजेंट है तो डाई, 3 प्रेजेंट है तो ट्राई, 4 प्रेजेंट है तो टेट्रा और 5 प्रेजेंट है तो पेंटा या फिर हेक्सा, हेप्टा। हेक्सा किसके लिए? 6 के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड्स इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, then the name of ligand include a numerical prefix। कहने का क्या मतलब है बच्चों? जब आपके लिगेंड में ही एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स प्रेजेंट है, जैसे कि एक एग्जांपल है PPH3। किसका एग्जांपल है बच्चों? ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। तो ट्राइफेनाइल फॉस्फीन है तो यहाँ का आपके लिगेंड में ही क्या प्रेजेंट है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट है। सो अगर ये ही 3 टाइम प्रेजेंट है, सपोज कीजिए आपका कोई भी कंपाउंड है और उसमें ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ही 3 टाइम्स प्रेजेंट है, सो आप उसके नेम के सामने यहाँ पर ट्राई बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है? सो आपके लिगेंड में अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट है, लिगेंड के नेम में ही न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट है, देन जो टर्म्स होती हैं then the terms bis, tris, and tetrakis are used। ठीक है? जैसे कि अभी हमने एग्जांपल किया था ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। आपका कोई भी कंपाउंड है उसमें ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ही 3 टाइम प्रेजेंट है। सो क्या होगा बच्चों? आप ट्राइफेनाइल फॉस्फीन नहीं लिखेंगे, बिस लगाते हैं 2 के लिए, ट्रिस लगाते हैं 3 के लिए और टेट्राकिस लगाते हैं 4 के लिए। सो यहाँ पर देखो बच्चों ट्राइफेनाइल फॉस्फीन कितने टाइम प्रेजेंट है इसमें? ट्राइफेनाइल ग्रुप 3 टाइम्स। सो आप क्या लिखोगे इसके लिए? ट्रिस देन ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। ऐसे आप नेमिंग करेंगे। सो नेक्स्ट है बच्चों नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये हम आपका कल कवर करेंगे। अब तक आपके जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट और रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आपकी एनसीईआरटी में जितने भी दिए हुए हैं क्वेश्चंस, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करेंगे।